कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सब ठीक तो है ना? बच्चों, एक बात सच सच बताना, आप भी कई बार किसी मुसीबत में फंसे होंगे ना? तो क्या आपने खुद को मुश्किल से बाहर निकालने के लिए किसी की मदद ली? बच्चों, अगर आप मुसीबत में हो तो आपको हमेशा अपनों से बड़ों की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि साथ मिलकर किसी भी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है और हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल सकते हैं। बच्चों, ये बात मैं आज आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। एक बार जंगल में एक पेड़ पर चीड़ा और चिड़िया रहते थे। एक दिन दोनों ने मिलकर पेड़ पर एक सुंदर घोंसला बनाया। जल्दी ही चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए। समय बीतता गया। चीड़ा और चिड़िया अंडों से बच्चे बाहर आने का इंतजार करने लगे। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। सारे जानवर गर्मी की वजह से परेशान घूम रहे थे। तभी वहां पर एक गुस्साया हुआ हाथी आया। वो गर्मी की वजह से बौखलाया हुआ इधर उधर घूम रहा था। कहीं वो बड़े बड़े पेड़ों को अपनी सूंड से पकड़कर हिलाता, तो कहीं झाड़ियों को अपने पैरों के नीचे रौंदता। हाथी जोर जोर से चिंगाड़े मार रहा था और छोटे छोटे जानवर उसका ये रोंद रूप देखकर डर रहे थे। अचानक हाथी ने उस पेड़ पर भी धावा बोल दिया जिस पर चीड़ा और चिड़िया का घोंसला था। उसने अपनी सूंड से वो शाखा ही तोड़ दी जिस पर चिड़िया ने घोंसला बनाया था। घोंसला टूटकर जमीन पर गिर गया और चिड़िया के अंडे भी टूटकर चकनाचूर हो गए। बेचारा चीड़ा और चिड़िया अपने बच्चों को याद करके रोने लगे। तभी वहां पर एक कठफोड़वा आया। उसने चिड़िया को रोते हुए देखा। चिड़िया से रोने का कारण पूछा। चिड़िया गुस्से में बोली, मेरे सारे बच्चे मारे गए। उस दुष्ट हाथी ने पेड़ पर हमला किया और सब खत्म हो गया। क्या तुम उससे बदला लेने में मेरी मदद कर सकते हो? मैं उसे मारना चाहती हूँ। कठफोड़वे से चिड़िया का दुख देखा नहीं गया। उसने निश्चय किया कि वो चिड़िया की मदद करेगा। चिड़िया और कठफोड़वा मिलकर हाथी मारने के लिए कोई तरकीब सोचने लगे। जल्द ही उनके दिमाग में एक योजना आई। कठफोड़वे ने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ था कि शत्रु अगर ज्यादा शक्तिशाली हो तो उसे मिलजुल कर मिटाया जा सकता है। बस इसके लिए एक अच्छी योजना की जरूरत होती है। इस काम को पूरा करने के लिए कठफोड़वे को अपने 3 दोस्तों की मदद की जरूरत थी, मधुमक्खी, मेंढक और चिड़िया। सारे दोस्तों ने मिलकर तय किया कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि हाथी को उसके किए की सजा दी जा सके। कठफोड़वे ने मक्खी से कहा कि वह हाथी के कान के पास जाकर मधुर आवाज में भिनभिनाए ताकि हाथी को नींद आ जाए। योजना के अनुसार चिड़िया और कठफोड़वा अपनी कठोर नन्ही चोंच से हाथी की आंखों पर एक साथ धावा बोलेंगे। चिड़िया और कठफोड़वे के वार से हाथी की दोनों आंखें फूट जाएंगी और वो अंधा हो जाएगा। जब वो अपनी आंखों की जलन मिटाने के लिए पानी की तलाश में इधर उधर भटकेगा तो मेंढक दलदल से छिप कर बैठ जाएगा, यानी कि मेंढक छुप कर बैठ जाएगा और वहां पर टर्राने लगेगा। मेंढक की आवाज से अंधे हाथी को लगेगा कि यहाँ पर कोई तालाब है और वो तालाब समझकर दलदल में आकर फंस जाएगा और वहीं उसकी मौत हो जाएगी। ये योजना सबको बताने के बाद सब अपने काम पर लग गए। मक्खी ने हाथी के कान के पास भिनभिनाना शुरू कर दिया जिससे हाथी की आंख लग गई। फिर चिड़िया और कठफोड़वे ने अपने काम किया और अपनी चोंच से वार करके हाथी की आंखें फोड़ दी। इसके बाद मेंढक ने हाथी को दलदल में गिरा दिया जिससे हाथी की मौत हो गई। इस तरह उन सब ने उस दुष्ट हाथी से छुटकारा पा लिया। चीड़ा और चिड़िया के बच्चे तो वापस नहीं आ सके, लेकिन इन छोटे छोटे जानवरों और पक्षियों की सूझबूझ से जंगल के बाकी जानवरों को भी दुष्ट हाथी से छुटकारा मिल गया। इस घटना के बाद जंगल में रहने वाले पक्षी यानी कि सारे पक्षी और जानवरों ने इन नन्हे जानवरों को धन्यवाद दिया। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना बहुत ही मजेदार? तो समझ गए ना बच्चों, हमें कभी भी किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए
और मुसीबत के समय मिलजुल कर काम करना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर काम करने से आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हरा सकते हैं। जिस तरह चिड़िया और जंगल के बाकी सारे जानवरों ने मिलकर हाथी को हरा दिया। तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखो और खूब सारा पढ़ो।